हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन जो है वो बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि क्या हम सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने मैथ्स के पेपर को चेंज कर सकते हैं। मींस जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स चूज किया था क्या वो अब बेसिक मैथ्स को चूज कर सकते हैं, या जिन्होंने बेसिक लिया था क्या वो अब स्टैंडर्ड को चूज कर सकते हैं। तो हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको लगा कि नहीं मैंने स्टैंडर्ड लिया था लेकिन मेरा पेपर बहुत ही ज्यादा खराब हुआ था और बेसिक का पेपर है वो थोड़ा ईजी आता है, तो क्या मैं अब सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन जब मैं वापस दे रहा हूं तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं। तो हाँ, आप दोनों को आपस में चेंज करके एग्जाम दे सकते हो, स्टैंडर्ड को बेसिक करके दे सकते हो और बेसिक को स्टैंडर्ड करके आप एग्जाम वहां पर दे सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, कि हमने पहले स्टैंडर्ड लिया अभी बेसिक ले लिया, तो अब मेरे रिजल्ट में जो हमारी फाइनल मार्कशीट होगी उसमें क्या रिफ्लेक्ट होगा। तो इसके लिए जो हमारे एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है डॉक्टर संजय भारद्वाज, उन्होंने क्या कहा है एक वेबिनार के अंदर, ये आप सुनो, उसके बाद में आपको इसका बारे में बताती हूँ। Subject will be written only once. Then we will be giving the internal assessment, then the theory marks in the first examination. Okay. And then the total will be at the end. Then the second examination theory. Okay. And then we will come. So what we have decided generally that we will be putting some mark over there. And we will say the child has changed from mathematics standard to basic or basic to standard at the back only. But when the subject will be mentioned over there, we will change that subject to the final one only. तो आपको समझ में आ गया, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड को बेसिक में कन्वर्ट किया है तो उनकी मार्कशीट में आपके बेसिक के जो मार्क्स है वो रिफ्लेक्ट होंगे, और जिन्होंने बेसिक को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया है तो उनकी मार्कशीट में जो के स्टैंडर्ड एग्जाम है वो मार्क्स आपके वहां पे लिखे जाएंगे। तो आई होप आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा है। अगर और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।